दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे 5 अप्रैल 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अब ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में देखने के लिए मिलेंगे। अति महत्वपूर्ण होगा ग्रुप डी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो वो हो जाएगा सिलवासा। सिलवासा है दादर और नगर हवेली की राजधानी। पोर्ट ब्लेयर किसकी है? अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर। पांडुचेरी का है अब कावारती बताए किसका? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना पूछ रहा है कब शुरू की गई थी? तो वो 28 अगस्त 2014 को 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरू की गई थी। मानव रक्त का समान संकुचन दाब कितना होता है? मानव रक्त का समान संकुचन दाब आप लोग पढ़े होंगे 120/80। सामान्य संकुचन 120/80 मिलीग्राम। अगला, व्हिच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस ओवर ट्रेडिशनल मोडम लाइन। पूछ रहा है कौन सा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग करते हैं मोडम में किसके लिए? तो वो हो जाएगा ADSL एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, DOS का पूर्ण रूप क्या है? DOS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा कहाँ की मुद्रा हो जाए? तो वो हो जाएगा मकाऊ का मुद्रा है पटाखा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है? रेड क्रॉस सोसाइटी तो वो हो जाएगी जीन हेनरी ड्यूनेट। यही है रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक। इन्हीं को पहला शांति पुरस्कार मिला था नोबेल का। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया था? तो वो हो जाएंगे 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया था, जो कलिंग जीते। इसी के बाद अशोक ने अपना तलवार त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? पूछ रहा है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? तो वो हो जाएगा मोनीटर होगा वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना की थी बिपिन चंद्र पाल ने। लाल बाल पाल याद आया? कुछ गरम दल के नेता लाल बाल पाल। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जो नरम दल अलग और गरम दल अलग हो गए थे। फिर 1916 में सब एक हो गए थे। किन के दिशा में? मजूमदार करके उनका नाम था, अंबिका चरण मजूमदार। लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? कौन सी हो जाएगा? तो अपना राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी थी। सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? भास्कर तो अपना भारत का था। कार्सेट ने, ऋषि ने, स्पुतनिक। रूस की कहूँ भी बात आए और अगर ऑप्शन में आपको स्पुतनिक देखे तो स्पुतनिक आँख बंद करके टिक मारे, वो आपको 110% सही जगह। कहें कि देखिए अभी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक के नाम से निकला था। इनका मिशन भी जाता है स्पुतनिक 5 स्पुतनिक 6। तो ये पहला मिशन था स्पुतनिक 1 रूस का। अगला क्वेश्चन, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा की गई थी? जीवों के वैज्ञानिक नामकरण पद्धति किसके द्वारा की गई थी? जैसे होमोसिपियंस, ये सब किसके द्वारा की थी? वो कौन वैज्ञानिक थे? वो था कैरोलस लीनियस के द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा ऑनरेबल प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति के महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटा सकते हैं कैसे? आर्टिकल 61 के माध्यम से 2/3 बहुमत रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आपको नोटिस भेजना होगा कि हम लोग आप पर महाभियोग ला रहे हैं, और मतलब आपके पास 3 आदमी है तो 2 आदमी का सहयोग रहेगा, तभी आप महाभियोग चलेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग दून में से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो वो हो जाएगा सादिया से ढूबरी जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जलमार्ग। और राष्ट्रीय जलमार्ग वन कहाँ से? प्रयागराज से हल्दिया राष्ट्रीय वाटरवेज 1 और राष्ट्रीय वाटरवेज 2 हो जाएगा सदिया से ढूबरी, असम से चालू होता है। इनमें से किसी आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है?
आधुनिक विज्ञान का जनक तब हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है आधुनिक विज्ञान का जनक। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई? तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। एक बात याद रखिएगा, सिक्किम है जो 7 सिस्टर में नहीं आता है। आप लोग 7 सिस्टर में पढ़े होंगे, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, उसमें 7 सिस्टर कहलाता है, लेकिन सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं है। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता तो वो हो जाए कार्यवाहक अध्यक्ष। जो वहाँ का कार्यवाहक अध्यक्ष होगा ये करता है। फिर उसी में चुना जाएगा कि लोकसभा का स्पीकर कौन होगा। जो पार्टी में रहेगा उसी का स्पीकर होगा। विपक्ष के नेता, जैसे अभी कांग्रेस है तो कांग्रेस रहेगा। उस नदी का नाम बताएं जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर बना हुआ है इंदिरा सागर बांध। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो लाइक करना, तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें कि आगे वीडियो भी आता रहेगा और आपको मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस क्रिकेटर को मार्च 2021 के समाप्त होते हुए भारत इंग्लैंड की टेस्ट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज दिया गया था? पूछा जो भारत इंग्लैंड का मैच हुआ था इसमें से मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन को दिया गया था मैन ऑफ द सीरीज, क्योंकि इसने अत्यधिक विकेट लिए थे और बैटिंग में अच्छा खासा किए थे। पुद्दुचेरी के लोक नृत्य कौन सा है? पुद्दुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? सतरिया हो जाएगा असम का। इसका सही आंसर हो जाएगा गराड़ी। गराड़ी। निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था? किसका संबंध केंद्र राज्य के संबंधों से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारिया समिति का। सरकारिया समिति का, सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य के संबंधों से था। अगला, भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे उत्पादक कौन है? सबसे बड़ा उत्पादक तो वो हो जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा ONGC। इससे पहले वाला वीडियो में भी यही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था, ONGC। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था? तो पहला पर था यूपी, सेकंड पर महाराष्ट्र और थर्ड पर आ जाएगा अपना बिहार। फरवरी 2021 में इनमें से किसे UNEP के न्यूयॉर्क कार्यालय के प्रमुख एवं सहायक सचिव नियुक्त किए गए थे? UNEP के हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी केनिया में। इसी का पूछ रहा है कौन थे? वो जगह लिगिया नोरोन्हा। लिगिया नोरोन्हा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक थे चार्ल्स डार्विन। बहुत फेमस इनका बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब परीक्षा में तो बहुत बार पूछा गया है, चार्ल्स डार्विन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। वाइट टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट। किस प्रकार के पेड़ पौधे माउंटेन एरिया में पाए जाते हैं, पहाड़ी एरिया में? तो वो हो जाएंगे चीड़। चीड़ के पेड़ तो सुने ही होंगे नाम, चीड़। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज के मुख्यालय UNSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो जगह ट्यूरिन। ट्यूरिन में स्थित है। अगला, RDRAM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? RDRAM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो आप ऐसे पकड़िएगा, लास्ट में है राम मतलब RM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी सब में है, 2 ऑप्शन कट गया और बच्चा RD था रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम्बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था? तो कब किया गया था? 1940 में। 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग किया गया था। अगला, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो मुरलेन हो जाएगा मिजोरम में। मिजोरम में है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान। उस योजना का नाम बताएं जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी मुफ्त दरों पर LED बल्ब लगाना था। अब कौन हो जाएगा? उजाला योजना। उजाला योजना। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है?
पृथ्वी का निकटतम तारा हो जाएगा सूर्य। सूर्य है पृथ्वी का निकटतम तारा। अगला, हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है हिमालयन ईव। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। भारत के किस राज्य में कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आप लोगों ने एलोरा की गुफाएं सुनी होगी, औरंगाबाद में वहीं पर है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार को प्रदान किए जाने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? तो वो हो जाएगा 5 लाख। आप लोगों ने सुने होगा स्मार्ट कार्ड है, हॉस्पिटल में जाएंगे तो बिल कम लगेगा, तो यही है आयुष्मान भारत योजना। 5 लाख रुपये प्रति परिवार को। संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स पहल के माध्यम से अग्रहित वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना था? कोवैक्स मतलब क्यों होते हैं? जो देश गरीब है, कमज़ोर हैं, जिसके पास वैक्सीन का पैसा नहीं होता, वो कोवैक्स पहल में हिल जाते हैं। अभी कौन सा राज्य हिला था? पंजाब। कोवैक्स बना। इसका आंसर हो जाएगा घाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा घाना। दुनिया का पहला देश घाना हो जाएगा कोवैक्स पहल में। वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक होने का गौरव प्राप्त था? तो हो जाएगा खादी। आप लोगों ने शुरू सुने खादी के कपड़े, खादी। इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल में के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सब्सक्राइब करें। ग्रुप डी में आपको अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। अब वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू।